अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड अपडेट वीडियो है ऑटोमेशन या एआई मैनेजर की जो एप्लीकेशन थी उसके लिए। इसमें हम लोग कवर ये करेंगे एक आइटम ऑफ द वीक की जो जॉब अपडेट की है उसको कवर करेंगे। उसमें प्रीवियसली इशू ये था कि उसमें ह्यूमन इन द लूप नहीं था, वो खुद ही जो है प्रोसेस करके लाइव कर देती थी, कंफर्मेशन नहीं थी लेती कि जो फॉर्मेट उसने डिसाइड किया वो सही भी है या नहीं। कनेक्शन इंट्रोड्यूस कराया उसको देखेंगे। उसका इंट्रोडक्शन है, स्क्वायर की एक जॉब की है जो कि क्योंकि हमारा एक प्रीवियस क्लाइंट था जेफ, जिसको कस्टमर माइग्रेट करने से स्क्वायर से अपने बिग कॉमर्स में, और उसको कोई स्पेसिफिकली ऐसी ऐप नहीं मिली जो सिर्फ कस्टमर माइग्रेट करती हो। काफ़ी बड़ी बड़ी एप्लीकेशन मिल जाती है जो लॉयल्टी पॉइंट्स मूव कर दी है वो, लेकिन स्पेसिफिकली स्क्वायर से कस्टमर्स लेके आना, इस तरह का उसको कुछ भी नहीं मिला। इस वजह से कनेक्शन में एक इंस्टाग्राम की जॉब है और एजेंट्स में जो चेंजेस किए है वो है। अच्छा, सबसे पहले टेलीसन का आइटम ऑफ द वीक है। कुछ चीज़ें मैं ऑनलाइन डिस्प्ले करवाऊँगा और कुछ जो अभी तक मैंने पुश नहीं की वो मैं लोकल करवाऊँगा। यहाँ पे हम लोग एस टेलीसन लॉगिन कर लेते हैं एडमिन पैनल से। हम जॉब्स में जाते हैं। माई जॉब रिमूव हो चुके हैं क्योंकि अभी तक यूज़र जॉब को माई जॉब करके कुछ स्पेशल कर नहीं कर सकता उसके साथ, तो उसका कोई पॉइंट भी नहीं था। रन करते हैं। आइटम ऑफ द वीक सिलेक्टेड आएगा, यूआरएल हम लोग पेस्ट करेंगे और वीडियो का नंबर हम लोग पेस्ट करेंगे। ये मैंने जो करंटली लाइव है उसी को लिया और अब हम कर देंगे रन जो। अब इस दफ़ा उसने उसको लाइव नहीं किया, उसने हमें प्रीव्यू दिखाया। उसने हमें ये दिखाया कि उसने ये पैराग्राफ इधर रखा है, इसको इधर रखा है, ये क्रेडिट्स है। बटन का क्योंकि CSS जो है वो लाइव पे जाके होती है तो ये इग्नोरेबल है, और यहाँ पे फिर हम लोग इसको लाइव चेंज करके जो जो हमें चीज़ इस तरह चाहिए हम उसका फॉर्मेट ठीक कर सकते हैं। और ये भी CSS है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूँगा तो ये हाईलाइट हो जाएगा। तो URL लेता है, नंबर लेता है, डेटा को पार्स करता है, उसका प्रीव्यू कराता है, कंफर्मेशन के बाद हम अपडेट करेंगे तो वहाँ पे जाके वो अपडेट कर देगा। इसके अलावा एक UI फंक्शनैलिटी थी, वो ये थी कि इन केस अगर आपको मॉडल्स छोटे लगते हैं, क्योंकि कुछ काफ़ी छोटे में ओपन होते हैं, स्मॉल फ्रेम में ओपन होते हैं, तो उनको हम एक्सटेंड करके इंक्रीज कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट HTML प्रीव्यू। ठीक है, ये होगी आइटम ऑफ द वीक में जो चेंज की है। अच्छा, इसके बाद हमने इंट्रोड्यूस कराया कनेक्शन, जहाँ पे एक जॉब है स्क्वायर के नाम पे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कह रहा है कि कनेक्ट स्क्वायर। उसको अगर हम प्रीव्यू करें तो यहाँ पे भी कहते हैं कनेक्ट स्क्वायर। हम कनेक्ट स्क्वायर पे जाते हैं और यहाँ पे स्क्वायर, अभी ये क्योंकि टेलीसन का स्टोर है तो इस पे हम स्क्वायर कनेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन मैंने जो हमारा एक सैंडबॉक्स स्टोर है और हम स्टोर उस पर स्क्वायर कनेक्ट किया हुआ, तो उस पर आप यहाँ कनेक्शन में आएंगे, स्क्वायर कनेक्टेड है, जॉब में जाएंगे तो स्क्वायर की जॉब रन होती है। स्क्वायर की जॉब में अब हमें या तो मैं सारे कस्टमर्स इंपोर्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इसके अंदर से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने कौन कौन से करने हैं। इसको और अपडेट भी किया जा सकता है कि बाय डेट फिल्टर आउट कर ले यूज़र, बाय नेम तो वो भी कर सकता है, बाय डेट कर ले, या बाय एड्रेस वगैरह इस तरह की चीज़ों से फिल्टर आउट कर ले। और जब वो रन जॉब पे करेगा तो ये जॉब बैकग्राउंड में रन होती रहती है। ये इस तरह नहीं होता कि पूरी रन होगी तो अपडेट आएगी, ये यूज़र को बैकग्राउंड में रन होती है, और जब कंप्लीट हो जाती है तो यूज़र को एक ईमेल आ जाती है कि ये आपकी जॉब कंप्लीट हो गई है और इसकी ये डिटेल है, इतने कस्टमर हमने सक्सेसफुली कर ली, इतनों में एरर आया। और ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंटेड है ईमेल वाली, मैंने यहाँ पे तो ये एक कनेक्शंस का हो गया, स्क्वायर जॉब का हो गया। अभी कनेक्शंस में ही फर्दर एक और कनेक्शन है, वो है इंस्टाग्राम का। अब अभी तक जो जॉब्स थी वो सारी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से थी कि स्पेसिफिकली टेलर्ड है उन लोगों के लिए, या वो स्क्रिप्ट्स हैं जो हमने किसी कस्टमर के लिए डिज़ाइन की, और हमें पता चला कि एक
छोटा सा गैप है मार्केट में इस तरह की छोटी सी स्क्रिप्ट के लिए। इसी तरह जो टेलीसन आइटम ऑफ द वीक की थी वो टेलीसन का स्पेसिफिकली डिज़ाइन काम था, वो हमने टेलीसन के लिए किया। अब टेलीसन का ही एक ऐप यूज़ करते हैं वो, जिसमें जो सिर्फ इंस्टाग्राम का विजेट डिस्प्ले करती है और कुछ भी नहीं करती। उसके लिए जो है अब थर्ड स्क्रिप्ट हमारी वो है कि वो अपना इंस्टाग्राम आके कनेक्ट करेगा, अपने एक्सेस टोकन देगा, अपनी आईडी देगा, ये जॉब भी कम्प्लीटली फंक्शनल नहीं है, और फिर वो यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा। जब वो एक्टिवेट करेगा तो जो उसके स्टोर फ्रंट पे एक विजेट क्रिएट हो जाएगा, जिसको वो अपनी मर्जी से जिधर भी रखना चाहे वहाँ पेज बिल्डर से रख सकता है, और वहाँ पे उसके जो है वो प्रीव्यू होते रहेंगे इंस्टाग्राम रील्स या फोटोज या जो भी अपलोड करते हैं। अगेन ये टास्क इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए है कि जो टेलीसन या हमारे जो से दूसरे क्लाइंट्स हैं वो जो छोटी छोटी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं हम उनको मिनिमाइज करें, हम अपनी एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उनके जो छोटे छोटे काम हैं बजाय इसके कि वो एक्सटर्नल सोर्सेज से करवाए वो भी हमारी एप्लीकेशन के थ्रू ही करे। तो कनेक्शन हो गया, स्क्वायर हो गया, इंस्टाग्राम जॉब होगी, और एजेंट लेवल पे एजेंट अभी फंक्शनल तो नहीं है क्योंकि वो टोकन आउट हो गए थे मेरे पास, फ्री पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ इस वजह से। लेकिन टेलीसन के ऊपर मैंने सिर्फ गेट फंक्शनैलिटी टेस्ट की थी, तो उसकी अगर मैं हिस्ट्री दिखा सकूँ। अच्छा, यहाँ ऊपर ये कह रहा था लिस्ट में सम रिसेंट ऑर्डर्स, उसने ऑर्डर लिस्ट ऑन कर दिए। हाउ मैनी जैकेट्स भी है, उसने नंबर बताया कि 29 जैकेट्स है, उसकी एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं, और उसने ये बताया कि लोएस्ट स्टॉक जैकेट्स कौन सी है। फिर मैंने पूछा ओके व्हाट आर 3 आउट ऑफ स्टॉक जैकेट्स, कौन सी ऐसी जैकेट्स है जो आउट ऑफ स्टॉक है, उसने वो तीनों बता दी। और मैंने कहा कि लो इन स्टॉक कौन सी है, तो उसने 4 लिस्ट ऑन की और उनका स्टॉक बताया। अब एजेंट अब अगर एजेंट का बैकग्राउंड में बताऊँ तो एजेंट का बैकग्राउंड लेवल पे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई है। जो पहले हम लोग एमसीपी से कर रहे थे, हमें उसकी होस्टिंग भी इंडिपेंडेंट करनी पड़ती थी और उसको एज आ एप्लीकेशन मेंटेन भी करना पड़ता था। अब हम लोग टोटली स्किल्स पे मूव कर दी है। इसका मतलब ये है कि बेसिकली एक उसके पास एक रीडमी है जिसमें हमने उसको बताया हुआ कि वो एनालिटिक्स किस तरह गेट कर सकता है, बिग कॉमर्स की कौन कौन सी एपीआई होती है, ये हमने सारी उनकी डिटेल बताई हुई है। और हमने ये कहा हुआ है कि अगर मज़ीद डिटेल चाहिए, अगर उसको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए कैटलॉग प्रोडक्ट्स का, तो हमने उसको कहा हुआ है कि वो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाएगा और प्रोडक्ट्स में उसने कौन सी एपीआई को उसको गेट का चाहिए, गेट का एक्स्ट्रा कंटेंट देख ले, पोस्ट का चाहिए, पोस्ट का कंटेंट देख ले। तो एजेंट खुद ही डिफरेंट टीटनी फाइल से नेविगेट करके देखता रहता है कि उसको क्या चीज़ गेट करनी है, कौन सी एपीआई कॉल करनी है और किस तरह करनी है। एजेंट को एक्सेस टोकन एक्सपोज नहीं होते क्योंकि वो सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है। एजेंट को ना क्लाइंट का एक्सेस टोकन ना क्लाइंट का हैश रिसीव होता है। एजेंट सिर्फ हमें बताता है कि ये एंड पॉइंट कॉल करना है, एक्सेस टोकन और हैश हम लोग सिक्योरली डायनामिकली खुद इंजेक्ट करते हैं। हाँ, सो फॉर यही।